मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं पशुवध की मनाही। भगवान कहते हैं कौला पशुव्रतस्थाश्चेत् पक्षद्वय विडम्बकाः केश संख्या स्मिता यावत् तावत्तिष्ठन्ति रौरवे। कहलाने के लिए कौल और आचरण में पशुव्रती, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। शिव जी का उद्गार है। पाशबद्ध पुरुष पशु कहलाते हैं। आणव समावेश में रहने के कारण वे मायोन्मुख हैं, जबकि कौल ऊर्ध्वआमनाय का परमार्थ साधक प्राज्ञ होता है। इसलिए भगवान शंकर इस विपरीत आचार के आचरण करने वालों को पक्षद्वय विडंबका कहते हैं। वे कुछ भी नहीं होते। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि केश राशि की जितनी संख्या शास्त्र कहता है उतने असंख्य वर्षों तक उन्हें रौरव नरक का भोग भोगना पड़ता है। पशु बलि, समझ में आया? कुल आर्णव तंत्र से बोल रही हूं। पंचम उल्लास 5th चैप्टर श्लोक नंबर 100। तो जो लोग बलि 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 कह रहे हैं और अंधा होकर के बलि करवाते हैं, जितने रोंगटे हैं ना उतने रोंगटे रौरव नरक में आपको भोगना पड़ेगा। पशु किसको कहते हैं? भगवान ने कह दिया पाशबद्ध पुरुष। पाशबद्ध पुरुष, पाश क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब जो है ना, ये पाश है हमारे। इसमें जो बंधा हुआ पुरुष है ना, वो पशु है। वो बेचारा बकरी पशु नहीं है, उसको मारने वाला पशु है। और उसको रौरव नरक भोगना पड़ेगा। कितना? इतने केशव तक। शंकर जी की वाणी लिखते हैं वह व्यक्ति जो मादकता की आचूल मूल डूबा हुआ है। यह मादकता दिन रात शराब के नशे की भी हो सकती है, या आणव समावेश में मलावरण की घनतामयी जड़ता जन्य मूर्खता भरी वासना से भी हो सकती है। ऐसा मद अभाका पुरुष कौलिक नहीं हो सकता। इसी तरह जिसे तनिक भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ध्यान, तप, अर्चना, धर्म, सत्कर्म, देव श्रद्धा, गुरु भक्ति और आत्म अनात्म का विचार नहीं है, वह भला कौलिक कैसे हो सकता है? वह मात्र विषय आसक्त मूढ़ जंतु मात्र होता है। उसके भाग्य में पतन ही पतन लिखा है। किसको मालूम? बनते हो तांत्रिक और पीते हो शराब और ऑफर करते हो शराब। भगवान ने उसको कहा है वो विषयासक्त जो ऐसा व्यक्ति है ना, उसका पतन ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। मादकता, संसारी जो तुम जिसको मादक वस्तु कहा गया ना, जिसका देना है बलि, कि जो तुम्हारे संसार में जो तुम्हारा नशा है, संसारी भोग वस्तुओं का जो तुमको नशा है, उसकी बलि देनी है, वो चढ़ाना है। अल्कोहल नहीं चढ़ाना है। समझ में आई बात? नहीं तो क्या होने वाला है? पतन ही होने वाला है। जो मद्यासक्तो न पूजार्थी मासांशी स्त्री निषेवक। सुनो बड़ी बात। कौलोपदेश हीनो य सो अक्षम नरकम व्रजेत। जो मद्य में आसक्त होता है वह पूजा की बात सोच भी नहीं सकता। कुलार्णव तंत्र पंचम उल्लास श्लोक नंबर 104। जो मद्य में आसक्त हो जाता है वो पूजा की बात सोच भी नहीं सकता। जो मांस में आसक्त है और रात दिन मैथुन की धुन में रहता है, ऐसा पुरुष कौल नहीं कहा जा सकता। समझ में आया? पंचमकार में मैथुन बोल करके कितने लड़के आती हैं, भैरवी ढूंढ रहे हैं। भैरवी, हमें भैरवी चाहिए। क्यों भैया? गंदे काम करने के लिए। और तुम अपने को कौलाचार कहते हो, तांत्रिक कहते हो। वहां मार्गी भैया हम तो। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो ना शिव की, वो शिव कह रहा है ये हो ही नहीं सकता तांत्रिक, ये कौलाचार हो ही नहीं सकता। कौल उपदेश के अनुसार मध्य मास और मैथुन की मर्यादाएं बंधी हुई है। वह व्यक्ति उस सत समयाचार में शून्य होता है। ऐसा पुरुष अक्षय नरक का निवास पाने के लिए विवश है। तंत्र के नाम पे गंदगी फैलाओगे, नरकों की यात्रा
हो ही जाएगी। ठीक है। इस श्लोक में अच्छा योनि का उन्होंने अर्थ किया, असंस्कारी तु यो नौ स्यात् पंच मुद्रा निषेवते कुलेशी ब्रह्मनिष्ठोऽपि निंदिताम अधिगच्छति। इस श्लोक में यो के बाद पृथक 9 वर्ण दिया गया है। 9 अलग रहकर अनर्थ की ही प्रतिनिधि बन जाता है। एक साथ प्रयोग करने पर योनि के अर्थ में होता है। योनि मकार के आधार है, इसे जन्म आधार भी कहते हैं। इसके संबंध में साधक को विशेष संस्कारवान रहना पड़ता है। जो पुरुष पंच मकार की उपासना करने का आडंबर करता है और उसी मुख्य जन्म आधार के विषय में संस्कारवान नहीं है। स्त्री की योनि जन्म आधार है, माँ की योनि है, समझ लेना। उसको तुम गलत तरीके से अगर देखते हो, गलत तरीके से, मैं तांत्रिक हूँ मुझे पूरी छूट है, फ्री सेक्स नहीं है तंत्र, जो तंत्र का नेगेटिव प्रचार हुआ है, फ्री सेक्स ना, ग्रुप सेक्स नो, दिस इज नॉट व्हाट इट इज। वर्शिप एवरी लेडी, प्राइवेट पार्ट्स एज द मदर, एज योर ओन मदर। समझ में आया? और इसमें कहा यो नौ, वर्ड है यो नौ, उसको लोगों ने योनि बना दिया। यो नौ मतलब जो सारे पंचमकार है उसमें नहीं फंसना है, यो नह, ठीक है ना। तो कह रहे हैं मुख्य जन्माधार के विषय में संस्कारवान नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे कुलेश्वरी, ऐसा पुरुष ब्रह्मनिष्ठ होने का ढोंग करता है, समाज में उसकी बड़ी निंदा होती है। ये पंचमकार नहीं अलाउड है हमारे यहाँ। रिस्पेक्ट एवरी वुमन एज अ मदर। क्लियर है? एकदम क्लियर है, ठीक है ना। एक तुम्हारी पत्नी हो सकती है या जिससे भी तुम प्रेम करते हो, किसी एक के साथ अपने हृदय की बात तुम कर सकते हो। प्रेम करने का अधिकार है, लस्ट का अधिकार नहीं, गंदगी का अधिकार नहीं। प्रेम हो सकता है किसी से भी, ठीक है। तो ये उन्होंने बात करी। अच्छा, भगवान कहते हैं पुण्य पुण्य पशु हत्वा ज्ञान खड्गे न योगविद परेलयम नये चित्तम पलाशी स नगद्यते। जब आप कामाख्या वगैरह में जाते हो, पशु को लाते हैं ना, तो उसका खड्ग बड़ा शार्प होता है और वो इतना शार्प होता है कि देयर इज अ रूल, जैसे एक झटके में पशु कटना चाहिए। तो उसकी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी। भगवान खड्ग किसको कहते हैं समझ लो। काली के हाथ में भी खड्ग होता है। वो क्या है? पुण्य और अपुण्य, पुण्य और अपुण्य दोनों ही पशु हैं, पशु हैं। आत्मयज्ञ के संपादन से, आत्मयज्ञ ज्ञान यज्ञ, आत्मयज्ञ के संपादन में ज्ञान के खड्ग से, समझ आ रहा है? ज्ञान के खड्ग से अर्थात बोध की तलवार से इन दोनों को बलि चढ़ाते हैं। पुण्य की भी बलि चढ़ाते हैं, अपुण्य की भी बलि चढ़ाते हैं। किससे चढ़ाते हैं? ज्ञान के खड्ग से, बोध की तलवार से, आत्म के यज्ञ से। यही बात गीता में भगवान सिखाते हैं। यज्ञ क्या है? मेरे लिए कर्म करना, अच्छा कर्म बुरा कर्म, यद करोषि यद जोषि यद अश्नासि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता में जो बात भगवान कहते हैं, वहाँ भगवान शिव यही बात कहते हैं। कौन सी बलि, कौन सा खड्ग, कौन सी वेदी? आत्मज्ञान की, ज्ञान का खड्ग, बोधि की तलवार, पुण्य और अपुण्य पशु। समझ में आया? वस्तुतः यही पशु बलि होती है। कुलांडव तंत्र पंचम उल्लास श्लोक नंबर 109 था ये। इस पशु बलि का विधानज्ञ योगी परात्मक पर तत्व में अपने मन को लीन कर देता है। मुक्ति की अवस्था यही है कि परात्मक तत्व में अपने आत्मा को लीन कर देना, वही योगी है। तंत्र इतनी ऊंची बात है, छोटा मोटा खेल नहीं है। तो मतलब जो गीता में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि शुभ अशुभ से जो द्रव्य का सेवन करने वाला माना जाता है। आगे कहते हैं, सुनो जो गीता की बात है, एग्जैक्ट यही बात यहाँ हो रही है। मनसा चेन्द्रिय गणम संयम आत्मनि योजयेत् मत्स्याशी स्वभाव देवी शेषास्यु प्राणी हिंसका। मन के माध्यम से समस्त इंद्रियों का संयम कर स्वात्म में योगी अवस्थान प्राप्त कर लेता है। यह उसके लिए आवश्यक है। योजित विधि द्वारा शास्त्र यह निर्देश दे रहा है
ऐसे योगी को मत्स्य भोजी कहते हैं। मत्स्य मीन का मीन होता है ना, मीन मछली। पंचमकार में मीन मछली, ये मन ही मछली के जैसे है। इसको जिसने काबू में कर लिया, मानस सरोवर ये है, यहाँ पर सरोवर है, उस मानस सरोवर में मन घूमता रहता है। जिसने इस मन को पकड़ लिया उसने मीन का सेवन कर लिया। यह है मीन का अर्थ। इंद्रियों की इंद्रिया ही वृत्तियों के साथ मन के समुद्र में विचरण करती हैं। इतनी सारी इंद्रियां, वो भी मछलियां ही हैं, मन के समुद्र में विचरण कर रही है। जिसने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया उसने मीन को सेवन कर लिया। समझ में आया? इंद्रियां ही मीन है, इनको वश में करना ही अशन है। यही चीज भगवान गीता में बोल रहे हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। बस सेम चीज। मिथुन, मैथुन भी बोलते हैं पंचमकार में, ठीक है। भगवान कहते हैं पाशवत अणुभाव में रहने वाला पुद्गल पशुओं की शक्ति नित्य प्रबुद्ध रहती है। बोध शक्ति के जागरण के बाद ही व्यक्ति प्रबुद्ध माना जाता है। भगवान बोधि जागृत करने की बात करते हैं। पशु भाव में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक हम लोग ये मांस, मदिरा, पशु, ये सब का मीन इत्यादि का सेवन करते हैं तब तक हम पशु भाव में हैं, उसमें हमें ज्ञान कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान क्लियर बोल रहे हैं, जो भाग्यशाली पुरुष कुल धर्म अपना लेता है और कुलाचार साधना में दीक्षा प्राप्त कर कौलिक बन जाता है, उसकी बुद्धि शक्ति प्रबुद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति इस शक्ति का सेवन करने में निपुणता प्राप्त कर लेता है वही शक्ति सेवक साधक माना जाता है। हम शाक्त हैं, शक्ति की साधना करते हैं तो स्त्री की रिस्पेक्ट नंबर 1, और कोई बाकी की मीन मछली की सेवा, मछली खाएंगे, मछली शुद्ध है ना, पशु बलि नहीं, मांस का भक्षण नहीं, ठीक है ना। अब मैथुन पे चलते हैं। पराशक्त्या मिथुनम संयोगानंद निर्भर यह आस्ते मैथुनम तत् स्याद अपरे स्त्री निषेवकाः। उन्मना क्षेत्र में अक्षय आनंद लेने वाले भाग्यशाली साधक पराशक्ति का सहवास प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। यह साधक का मिथुन भाव है। शक्ति जाग गई ना जब, और उसमें जो आनंद आता है तो हमारी आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ना, उसी को मिथुन कहते हैं। किसी औरत के साथ बैठ करके सेक्स करना, उसको मिथुन नहीं है हमारे तंत्र में, ठीक है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन या हमारे अंदर के शिव भाव का शक्ति के साथ मिलन, यही मिथुन है। इस मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला सूर्य के समान प्रकाशमान साधक पराशक्ति के संयोग से, किसके संयोग से? पराशक्ति के संयोग सुख का शाश्वतिक आनंद प्राप्त कर आनंद निर्भर ही हो जाता है। पुरुष और स्त्री का संभोग होगा, कुछ देर का होगा, फिर आनंद खत्म। लेकिन जब पराशक्ति के साथ संयोग होता है वो आनंद नित्य निरंतर होता है, वो कभी खत्म होता नहीं है। वही वास्तविक में मैथुन क्रिया है, कोई अलग से और मैथुन क्रिया नहीं होती। इसे ही मैथुन जन्य आनंद और पंचमकार का अंतिम द्रव्य साधन कहते हैं। मैथुन के इस स्वरूप के विषय में सामान्यतः लोग परिचित नहीं होते। इस प्रकार का मैथुन करने वाला कौल कहलाता है। इसके अतिरिक्त मैथुन रथ लोग बहुत ही सुख उपलब्धि में जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके अतिरिक्त का जो मैथुन जो संसारी होता है वो केवल उसमें जीवन व्यतीत हो जाएगा, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि पंचमकार तो है लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा लोग, क्योंकि गुरु के पास बैठे नहीं। ये पंचमकार होता है ना, उसकी मीनिंग नहीं समझ रहे, गलत मीनिंग में लगा के लोग चल रहे थे अब तक। जो भी पंचमकार की बात होगी लेकिन अर्थ का अनर्थ निकाला ना। पंचमकार तो आ गया ना सब कुछ, हाँ तो। लेकिन गलत मीनिंग लगा के चल रहे थे ना सब चीज। अनर्थ दिया। आसव इतना होना चाहिए तो वो तो नहीं, सब गलत मीनिंग में चल रहा है। आसव का तो पूरा अब इसमें आएगा, बहुत नहीं सारी नहीं, हर चीज आ गया इसमें। पांच मैंने सुन लिया, पांचों चीज आ गया। बस, ठीक है ना। इसे गुरु के मुखारविंद से निश्चंद मान सुधा की तरह पीना चाहिए। ये जो धारा अमृत की, इसको मदिरा कहते हैं। मदिरा एक ही है कि जो गुरु ने कहा वही है, और गुरु की बातों को सुनना है। इस प्रकार गुरु के मुख पद्म से निकलने वाले ज्ञान रस को पीने वाला ही निश्चित रूप से मुक्त होता है। भगवान इस उल्लास के अंत में एक बार पुनः देवी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे देवी, मैंने पंचमकार, उसके स्वरूप, उसके आध्यात्मिक अर्थ के संबंध में पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है। हे कुलेश्वरी, इससे साधकों का परम कल्याण होगा। अब मैं यही पूछ रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें किस बात और किस तथ्य को जानने की आकांक्षा है?
उसे स्पष्ट करो, ये तो शांत करो। ये भागवतम में जब हम